तो हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा था कि मास्टर यावचेन और सावियन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार हेमल स्काई मेंशन अलायंस बन चुका था, जिसके मेंबर फ्लावर साइड विल, टावर बर्निंग फ्लेम वैली और स्टार फाइलिंग पवेलियन था। इवन की जब हालसोल और बाकी के कॉन्टिनेंट के लोगों को भी इस बारे में मालूम हुआ तो सेंट्रल प्लेन के बाकी के भी छोटे छोटे फोर्सेस इस अलायंस को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। कुछ को खुद को महफूज रखना था तो कुछ को हाफ सोल से बदला लेना था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियामियान अभी भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो मास्टर डलो से कह रहा था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म को हासिल करने के लिए कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर आएंगे और मुझे लगता है कि मेरी 1 स्टार डॉशिंग लेवल की कल्टीवेशन पावर काफी नहीं होगी। इसलिए मास्टर डलो ने जियामियान को एक 9 यंग येलो स्प्रिंग पिल बनाने का फार्मूला दे दिया था, जिसे बनाने के लिए जियामियान को 9 अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स मौजूद हैं जो कि इस पिल के लिए जरूरी थे। साथ ही साथ क्वीन मेडुसा वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकती थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर मिस किलिन, क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और श्यामियान को देखते हैं, जो तीनों ही मिस किलिन को फॉलो करते हुए यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टेरिटरी में आ चुके थे। जहाँ पर आते हुए मिस किलिन बता रही थी कि इस एक्सीडेंट के बाद से यहाँ अंडरवर्ल्ड डीमन सर्पेंट टाइप की टेरिटरी शुरू हो जाती है। इस अंडरवर्ल्ड दुनिया को देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। पॉइजन गर्ल कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जमीन के नीचे कोई ऐसी जगह मौजूद भी हो सकती है। जेमियन दी उस जगह को काफी गौर से देख रहा था। तभी मिस कैन इन लोगों से कहती है कि ये अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट टाइप की टेरिटरी है, इसलिए बेहतर ये होगा कि हम लोग अपने ओरा को छुपा कर रखें ताकि उन लोगों को हमारे बारे में मालूम ना हो जाए। ये सुनकर सब लोगों ने अपने ओरा को कंसील कर लिया। दूसरी तरफ क्वीन मिड इस जगह को देखते हुए कहती है कि मैंने तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि एक इतना बड़ा स्नेक ट्राइब अभी भी इस तरह की जगह पर एग्जिस्ट करता होगा। वैसे इसमें कोई ज्यादा हैरानगी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी तरह के 20 रीजन से मेरी भी एनेसेस्टर ने माइग्रेट किया था और वो लोग जाकर गामा एम्पायर में जा बसे। यहाँ ये सारी बातें तो चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किनलिन इन लोगों के लिए 9 अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग को ढूंढ रही थी, जिसे 9 सीरियन स्प्रिंग भी कहते हैं। हम देखते हैं कि मिस किनलिन ने यहाँ पर अपनी फ्लावर सर्पेंट आइस का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार यहाँ एक वैली के गहराई में 9 सीन स्प्रिंग की एनर्जी को महसूस कर लिया था और ये लोग तेजी से नीचे की तरफ चले जाते हैं। जहाँ हुए इन लोगों को अपने सामने एक येलो कलर का स्प्रिंग दिखाई दिया। उसे देखते हुए जमुएन कहता है, तो अच्छा ये है 9 सीरियन स्प्रिंग। यहाँ की कोल्डन एनर्जी तो काफी ज्यादा प्योर है। जिस पर मिस किलिन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, ये जगह काफी ज्यादा ठंडी है। यही तो वजह है कि अंडरवर्ल्ड 8 डीमन सर्पेंट ट्राइब के लोग भी ज्यादा देर तक इस तंत्र को बर्दाश्त नहीं करते और यहाँ पर नहीं टिकते। जब तक यहाँ पर कोई हंगामा ना हो या फिर उनका कोई स्पेशल रीजन ना हो, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। इसीलिए तब तक हमारे पास मौका है। जो सुनकर तो जमीन भी खुश हो गया था और वो फौरन क्वीन मेजल से कहता है कि ठीक है, पहले मैं 9 सीरियन स्प्रिंग के नीचे जाऊंगा ताकि मैं वहां पर स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स को ढूंढ कर ला सकूं। उसके बाद तुम 9 सीरियन स्प्रिंग में बैठकर कल्टीवेशन कर सकती हो और मैं बाहर रुककर तुम्हें गार्ड करूंगा। जो सुनकर क्वीन मेडोसा इस पर एग्री हो गई थी और वो जमीन से कहती है कि अच्छा, ध्यान से नीचे जाना। अगर नीचे की सिचुएशन ज्यादा मुश्किल हुई तो फन से वापस आ जाना। खुद पर ज्यादा जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर जमीन हमें सर हिलाता है। साथ ही साथ जमीन यहाँ पर जाने से पहले पॉइजन गर्ल और मिस किलिन से भी कहता है कि तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। और ये कहने के बाद जमीन फिर से अपनी हेमोली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी को कवर करके तेजी के साथ उस 9 सीरियन स्प्रिंग के अंदर जंप लगा देता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमीन धीरे धीरे करके 9 सीरियन स्प्रिंग की गहराई की तरफ बढ़ता जा रहा था और जैसे जैसे जमीन नीचे की तरफ आ रहा है, उसे महसूस होता है कि 9 सीरियन स्प्रिंग की कोल्ड एनर्जी भी बढ़ती जा रही थी। उसे ठंड महसूस हो रही थी। हालांकि ये काफी ज्यादा हैरानगी वाली बात थी। वो हैरान होते हुए कहता है कि मेरी हेमली फ्लेम भी इस कोल्ड एनर्जी को पूरी तरीके से रेजिस्ट नहीं कर पा रही। मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं देख सकता। मुझे जल्दी से जल्दी नीचे जाना होगा। और ये कहते ही सैमियन ने नीचे की तरफ जाने की रफ्तार को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। मगर साथ ही साथ हमें यहाँ पर साम जैसे कुछ क्रीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि जैमियन को देखकर उसे फॉलो कर रहे थे। दूसरी तरफ सैमियन, जो कि यहाँ पर लगातार 9 सीरियन स्प्रिंग की गहराई की तरफ बढ़ता जा रहा था और वो कह रहा था कि मुझे जल्दी यहाँ तय तक पहुंचना होगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जैसे जैसे मैं 9 सीरियन स्प्रिंग की गहराई की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, यहाँ की कोल्ड एनर्जी भी कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जिस कोल्ड एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर इनोवेट करने से रोकने के लिए मुझे अपनी सारी की सारी डॉकी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर जल्दी मुझे इसका अंत नहीं मिला तो मुझे डर है कि मुझे यहाँ से खाली हाथ ही वापस निकलना होगा।
यहाँ जमीन जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक वो महसूस करता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो वो ये महसूस करके चारों करके तरफ देखने लगा और अचानक ही वो अपनी पीठ पीछे यहाँ अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इसी चीज पर हमला कर देता है और हमें देखने को मिलता है कि ये तो वही सांप जैसे दिखने वाले क्रिएचर थे, जिस वजह से ये क्रिएचर ने तो तेजी के साथ मूव करते हुए जमीन के हाथ पर काट भी लिया था और वो समझ जाता है कि ये क्रिएचर कोल्ड एनर्जी से बने हुए हैं। ये जानने के बाद जमीर वहां पर मुझे और बाकी के उन क्रिएचर्स पर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि मैं इन्हें खुद को काटने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर एक साथ इतनी सारी कोल्ड एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर घुस गई तो इसकी वजह से तुम्हें चांद से मारा जाऊंगा। ये कहते हैं सैमियन वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे कोल्ड एनर्जी से बने हुए सरपेंट यहाँ पर कंबाइन होते हुए एक बड़ा सा फॉर्म ले लेते हैं। वो जैमियन को फॉलो करते उस पर हमले करने लगे, जहाँ जैमियन भी कह रहा था कि इस तरह की अजीब जगह हमेशा अजीब चीजें ही क्रिएट करती है, क्योंकि ये अजीब सी कोल्ड एनर्जी जैमियन का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और बार बार जैमियन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही जैमियन भी यह देखकर अपनी हेविली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस कोल्ड एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है। मगर फिलहाल जैमियन उन्हीं के घर में है, इसलिए जैमियन उन्हें नहीं हरा सकता। वो अपने मन में कहने लगता है कि अगर मैं इनसे इसी तरह से उलझता रहा तो मेरी सारी की सारी दो की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, मुझे इन्हें ट्रैप करने का कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। और यह कहती जैमियन तेजी के साथ दोबारा नीचे गहराई की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोल्ड एनर्जी पे यहाँ जैमियन को लगातार फॉलो कर रही थी। सैमियन तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि आखिर यह मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूँ। यह सब सोचते हुए जैमियन वहाँ पर मौजूद एक चट्टान के आसपास गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, जिस वजह से वो कोल्ड एनर्जी भी वहाँ पर गोल गोल घूमने लगी और यह उन्हें ट्रैप करने का बिल्कुल सही मौका था, क्योंकि जमीन फौरन पीछे की तरफ बढ़ते हुए अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उनके आसपास ही एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर वो सारी की सारी कोल्ड एनर्जी ट्रैप हो चुकी थी। जो करने के बाद सैमियन एक बार फिर से नीचे गहराई की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अच्छा हुआ कि मुझे सिर्फ एक ही कोल्ड एनर्जी ने बाइट किया था, अगर वो सारे के सारे कोल्ड एनर्जी वाले सर्वेंट मुझे बाइट कर लेते तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। यह सब सोचते हुए जैमियन नीचे की तरफ बढ़ रहा था। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा को भी जैमियन की फिक्र हो रही थी और साथ ही साथ क्वीन मेडुसा उस 9 से सीरीन स्प्रिंग की तरफ देखते हुए कह रही थी कि क्या यह 9 सीरीन स्प्रिंग मुझे 7 कलर स्वेलिंग पाइथन से 9 कलर हेमली स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म होने में मदद कर पाएगा। यही सोचते हुए क्वीन मेडुसा ने अपनी एक उंगली को 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से फौरन उसकी उंगली जम गई। जो देखकर तो क्वीन मेडुसा भी सरप्राइज हो गई थी और वो कहती है कि सिर्फ इस पानी को टच करने से ही मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो गया। जैमियन ने बेशक ये सब कुछ हमें आसान दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। लेकिन अगर जैमियन खुद की जान को खतरे में डाल रहा है तो मुझे उससे भी आगे निकलना होगा और इस बार मैं जैमियन को निराश नहीं कर सकती। क्वीन मेडुसा भी यह सब सोच रही थी कि तभी अचानक वहां पर आए डीमन सर्पेंट ट्राइब के 2 मेंबर्स आ गए थे, जिन्होंने इन तीनों लड़कियों को यहाँ पर देख लिया और वो फर्स्ट से अपनी ट्राइब को रिपोर्ट कर देते हैं कि यहाँ पर घुसपैठ हो चुका है, हमें बैकअप चाहिए। जो सुनकर तो क्वीन मेडुसा किलेन और पॉइजन गर्ल भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। क्वीन मेडुसा परेशान होते हुए कहती है कि अच्छा नहीं हुआ, उन्हें हमारे बारे में पता चल चुका है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से जैमियन पर आ गया था, जो कि लगातार यहाँ 9 सीन स्प्रिंग की गहराई की तरफ बढ़ता जा रहा है और अचानक से उसे अपने सामने एक चमकता हुआ बैरियर दिखाई दिया, जिसे देखते हुए जैमियन फिर से उस बैरियर को पार करता है और हम देखते हैं कि जैमियन यहाँ पानी के नीचे एक और केव में आ जाता है, उसे 9 सी रिंग स्प्रिंग का बॉटम था। इस जगह को देखते हुए सैमियन खुश होकर कहता है कि आखिरकार ये जगह मुझे मिल गई, अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए सैमियन ने फिर से उस जगह को चारों तरफ जानना शुरू कर दिया और कई देर की सर्चिंग के बाद सियामियन को वहां पर कोई भी येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल नहीं मिला। यह देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर मुझे कोई भी येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब वाले सारे के सारे क्रिस्टल यहाँ से लेकर जा चुके हैं। अगर ऐसा हुआ फिर तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम लोगों ने इतना सफर तय किया और उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैमियन को डर लग रहा था कि शायद उसे खाली हाथ यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा, मगर तभी अचानक
जैमियन को वहां पर किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर जमीन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किसकी आवाज थी, और वो फौरन से उस आवाज को फॉलो करते उसी तरफ चला गया, जहां पर जैमियन को एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाई देता है और उस आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। मगर साथ ही साथ जैमियन उस आदमी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये आदमी आखिर कौन है, इसका काफी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये 2 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर होगा या फिर उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इतने पावरफुल कल्टीवेटर को यहाँ पर इस तरह से कैद किसने किया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और उसने भी अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने जामियन दिखाई दिया, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये इंसानी लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। वो फौरन से जामियन से सवाल करते हुए पूछता है कि लड़के, आखिर तुम मेरे क्लैन के फॉरबिडन एरिया में क्या कर रहे हो। यहाँ वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो जिन चेन से बंधा हुआ था उसके अंदर से कोल्ड एनर्जी निकलते हुए यहाँ पर उस आदमी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने लगी, जिससे उस आदमी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। यह देखकर तो जामियन भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इसके साथ ये किसने किया होगा। ये कोल्ड एनर्जी लगातार उसकी दो की एनर्जी को सप्रेस कर रही है, बस सिर्फ इतना ही सप्रेस जितना वो जान से ना मरे। वो बस सिर्फ उसे कमजोर करके हमेशा के लिए जिंदा रख रही है, यानी कि वो सिर्फ उसे एक पीसफुल मौत भी नहीं देना चाहती। ये सजा तो मौत से भी ज्यादा बदतर है, मगर आखिर ये सजा इसे किसने दी होगी। यह सब सोचते हुए जामियन अचानक अपने मन में कहते हुए याद करता है कि मैं यहाँ पर येलो ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल्स के लिए आया था, मुझे किसी और के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसलिए जामियन फौरन उस आदमी से माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से यहाँ पर आ गया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और ये कहते ही जामियन फौरन वहाँ से वापस की तरफ जाने लगता है। मगर तभी अचानक वो आदमी जामियन को आवाज देते हुए कहता है कि प्लीज रुक जाओ, तुम यहाँ पर जो लेने के लिए आए हो वो मेरे पास मौजूद है। ये सुनकर तो जामियन रुक जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और स्केलिन पर आ गया, जिन्होंने अब तक वहाँ पर मौजूद अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सर्पेंट टाइप के जितने भी मेंबर्स आए थे उन सब लोगों को जान से मार दिया था। मगर अभी भी इनसे कई सारा और गार्ड्स वहाँ पर आने वाले हैं, जो कि इन्हें भी मालूम था। लेकिन क्वीन मेडुसा कहती है कि हमें कुछ भी करके जामियन को और सारा टाइम दिलवाना होगा, हमें यहीं पर रुक कर उसकी हिफाजत करनी होगी। दूसरी तरफ नीचे वो आदमी यहाँ पर जामियन से कहता है, क्योंकि तुम मेरे क्लैन से नहीं बल्कि एक बाहर के आदमी हो, तो मैं जानता हूँ कि तुम इस फॉरबिडन एरिया में क्या ढूंढने के लिए आए होंगे। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स को ही लेने के लिए आए हो। जो सुनकर जमवियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, यह सच नहीं है। लेकिन वो आदमी हंसते हुए कहता है कि बच्चे, मेरे सामने इस तरह से दिखावा करने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल चाहिए तो प्लीज मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मुझे मालूम है कि आखिर वो येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल कहाँ मिलेंगे और वो मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर तो जमवियन भी अपने मन में शौक होते हुए कहता है कि क्या इसको मालूम है कि येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल कहाँ मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चेस लगातार उस आदमी की बॉडी में कोल्ड एनर्जी को इंजेक्ट कर रही थी और वो तकलीफ में यहाँ जमवियन को बताता है कि ज्यादा सोचो मत, क्योंकि यह येलो ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल 1000 साल में सिर्फ एक बार ही बनते हैं। उस टाइम भी बस इसका सिर्फ एक छोटा सा पीस होता है। सोचो कि अगर इस बार तुम्हें वो येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल नहीं मिला तो तुम्हें 1000 साल बाद दोबारा वापस आना होगा और इस बार भी खाली हाथ यहाँ से जाना होगा। जो सुनकर जमीन जवाब देते हुए कहता है कि सिर्फ एक येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल के लिए आखिर मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं? तुम्हें यहाँ पर अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सर्पेंट ट्राइब ने कैद करके रखा है। अगर मैंने तुम्हें आजाद करा दिया तो वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। जो सुनकर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, डरो मत, अगर तुमने मुझे बचा लिया तो अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सर्पेंट ट्राइब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वो तो उल्टा तुम्हें देखकर खुश होंगे और तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट पेश करेंगे, क्योंकि तुमने उनके चीफ को जो बचा लिया होगा। यह सुनकर सियामियन हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम उनके चीफ हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नॉलेज के हिसाब से उनके अभी के चीफ का नाम याओया यान है। जो सुनकर तो उस आदमी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था और वो हंसते हुए कहता है कि याओयान वो कमीना मेरी ही ट्राइब का चीफ बन चुका है। वो कमीना इतना कमीना है कि उसने सिर्फ पावर को हासिल करने के लिए अपने भाई को ही धोखा दे दिया और आखिरकार उसे अपने भाई की कुर्सी मिल ही गई जो कि वो हासिल करना चाहता है। यह सब सुनकर जमियन भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम याओ सियान के भाई हो? जिस पर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं हूँ याओ मिंग, जो कि अंडरवर्ल्ड आर्ट में सर्पेंट ट्राइब का चीफ बनने वाला था
और यान को मेरी कुर्सी चाहिए थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया और मेरी ट्राइब की पसंदीदा पोजीशन उसने छीन ली। जो सुनकर जमियन हैरान होते हुए कहता है कि अगर उसे तुम्हारी कुर्सी चाहिए थी तो बताओ कि आखिर उसने तुम्हें जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि यह काम करना तो और भी ज्यादा आसान था। जिस पर यंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मेरा भाई मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करता है, क्योंकि मेरे फादर को लगता था कि हमारी ट्राइब की चीफ की जो स्टाफ है उस पर 2 ट्विन स्नेक्स बने हुए हैं और उन्हें लगता था कि हम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे ताकि हम अपने ट्राइब को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें। मगर दूसरी तरफ यान ऐसा नहीं सोचता था। वो मुझसे बचपन से ही नफरत करता था क्योंकि हम दोनों ट्विन थे और उसे लगता था कि माँ की पेट में मैंने उसकी थोड़ी ज्यादा नरिशमेंट उससे छीन ली, जिस वजह से मेरी बॉडी उससे ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। क्योंकि मेरे पास हमारे क्लैन का ब्लड लाइन पावर ज्यादा है तो उसे मुझसे चिढ़ होती थी और वो हमेशा मुझसे नफरत करता रहा। इसी नफरत की वजह से एक दिन उसने मुझे धोखे से जहर देकर मुझे कमजोर कर दिया। उसके बाद उसने मुझे यहाँ इस 9 सीरीन स्प्रिंग के नीचे कैद कर दिया, जबकि दूसरों को उसने जाकर झूठ कहा कि मैं 9 सीरीन स्प्रिंग के गहराई में जाकर मारा गया हूँ और यह सब सिर्फ एक हादसा था। मेरे जाने के बाद उसने हमारे ट्राइब की चीफ पोजीशन हासिल कर ली और पिछले कई 100 सालों से मैं यहाँ पर यह तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ। यह सब सुनकर जमियान अपने भाइयों के बारे में याद करने लगा, जिन्होंने बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं की और हमेशा जमियान को प्रोटेक्ट किया। जबकि दूसरी तरफ यह कमीना याओ टियान, इसने सिर्फ ताकत को हासिल करने के लिए अपने ही भाई को धोखा दे दिया। वो कितना बड़ा कमीना है। यहाँ जमियान जब यह सब सोच रहा था तभी अचानक उसे ऊपर की तरफ से कुछ धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। उसे समझ आ गया था कि यकीनन अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सरपेंट ट्राइब को हमारे यहाँ होने का मालूम हो चुका है। यह सोचते ही जमियान फुन वहाँ से जाने लगा। मगर दूसरी तरफ योमिंग जमीन से कहता है कि लड़के ऊपर की आवाज सुनकर तुम्हें अंदाजा तो हो चुका होगा कि वो लोग जानते हैं कि तुम यहाँ पर हो। अब यहाँ से जाने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ से निकल कर चले गए तब भी याओस चाउटियान और उसके ट्रस्टेड एल्डर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और वो किसी भी हाल में तुम्हें जान से मार डालेंगे ताकि उसके राज के बारे में किसी को मालूम ना हो पाए। और उसके एल्डर 1 स्टार डोशिश लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। ये सुनकर तो जमियन भी फोन से रुकते हुए अपने मन में सोचने लगा कि 2 1 स्टार लेवल की डोशिंग कल्टीवेटर, उनकी पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक होगी और उल्टा वो बीस्ट है, इसलिए उनकी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए उनकी इस रन का अकेले मुकाबला करना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। पीछे की तरफ यामिंग जमीन से कहता है कि अगर तुम मेरी जान बचा लेते हो तो मेरी 2 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर पावर और तुम्हारी कल्टीवेशन पावर के साथ हम दोनों मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये सुनकर सैमियन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुमने खुद ही तो कहा था कि यान अब तुम्हारे ट्राइब का चीफ है और वो कई सारे एल्डर्स को इकट्ठा करके हम पर हमला करने का बोल देगा। तुम फिलहाल इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर हो और मेरी ताकत भी इतनी ज्यादा नहीं, तो हम दोनों मिलकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। किस्मत तो वही रहने वाली है, तो फिर आखिर बताओ कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जिस पर यमिंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मेरे पास टूट गए अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सरपेंट ट्राइब की टोकन और साथ ही साथ स्टाफ है और हमारे ट्राइब के रूल्स के हिसाब से कोई भी एल्डर हिम्मत नहीं करेगा मुझ पर हमला करने की। मुझे बस सिर्फ वापस जाकर याओ जियाओ टियान को फाइट के लिए चैलेंज करके उसे हराना होगा ताकि मैं अपनी पोजीशन को वापस से हासिल कर सकूं। और एक बार यह सब हो जाए उसके बाद मेरे दोस्त, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं वो भी तुम्हारे लिए कर दूंगा। वैसे मैं कोई ज्यादा नरम दिल इंसान नहीं हूँ, लेकिन सभी जानते हैं कि मैं अपने वादों का पक्का हूँ। एक बार मैंने वादा कर लिया तो मैं उसे नहीं तोड़ता। यह सब सुनकर जैमिन अपने मन में सोचने लगा कि अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सरपेंट ट्राइब को हमारे यहाँ होने का मालूम हो चुका है, यानी कि अब तो काइलीन 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन भी नहीं कर सकती। इसलिए अगर ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच है और मैंने इसकी मदद की, तो इस तरह से क्वीन मेडुसा को मौका मिल जाएगा यहाँ इस 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करने का। यहाँ क्वीन मेडुसा के लिए जमियन एग्री हो गया था और वो फन उसे यामिंग के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो यामिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है जिसे तुम मेरी शर्त भी समझ सकते हो। जब तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और वो यही है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सोल को बाहर की तरफ समन कर लो ताकि मैं उस पर अपना सोल इम्प्रिंट लगा दूं, ताकि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की या फिर मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उस सोल इम्प्रिंट को एक्टिवेट कर दूंगा। बेशक तुम एक डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर ही फिर क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारी सोल को बुरी तरीके से बताना है, से डैमेज कर दिया जाएगा। जो सुनकर तो यामिंग कहता है कि लड़के, क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? जिस पर जमियन कहता है कि नहीं, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं और वैसे ही मुझे अपने दोस्तों की हिफाजत करनी है। तो बताओ, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
जो सुनकर यामिंग आखिरकार यामियन की शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में यहाँ से आजाद होना चाहता है ताकि वो अपने दुश्मनों से बदला ले सके। और इसीलिए हम देखते हैं कि यामिंग ने फिर से अपनी सोल को बाहर की तरफ समन कर लिया था, जिस पर दूसरी तरफ जमियान अपने जो ट्राइड का सोल इम्प्रिंट लगा देता है। बेशक इससे यामिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, मगर ऐसा करने की वजह से अब यामिंग को जमियान की बात सुननी होगी, वरना जमियान उस सोल इम्प्रिंट को एक्टिवेट भी कर सकता है और इसकी वजह से यामिंग बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। दूसरी तरफ यामिंग यहाँ पर अपनी सोल को एब्जॉर्ब करते हुए जमियान से कहता है कि तुम्हारी सोल पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने तुम्हें पहले कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक काम के इंसान हो। और यह कहते ही हम देखते हैं कि ओमिंग ने फनन अपनी बॉडी के अंदर से येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को बाहर की तरफ निकाल लिया, जो कि वो जमियान को दे देता है और यह आखिरी पीस उसके पास अवेलेबल है। इस येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को पकड़ते हुए जमियान महसूस करके देखता है कि इसकी कोल्ड एनर्जी तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। यह क्रिस्टल तो जमियान के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा और जमियान ने फिर उसे उस क्रिस्टल को अपने पास रख लिया। इसके बाद वो यामिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ अब मैं तुम्हारी मदद फिर कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं इन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर दूं? जिस पर यामिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब याओया आउटियान ने मुझे कैद किया था तो उसने इन चेन्स के एंड में पिलर के अंदर एक स्प्रिंग यन स्टोन रखा हुआ था, जो कि एक मैकेनिज्म को क्रिएट करता है और वही मैकेनिज्म लगातार इन चेन्स के अंदर कोल्ड एनर्जी को मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा है। अगर किसी तरीके से तुम स्प्रिंग इन स्टोन को ढूंढ कर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हो तो मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा, मगर वो छोटा सा स्टोन कहाँ पर मौजूद है इसके बारे में मैं किसी को भी मालूम नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैमियन तो फनों से पीछे की तरफ हटते हुए अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल लेता है। जहाँ शुरू में वो बस सिर्फ अपनी प्योर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहता था और वो अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद पिलर पर हमला करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे चकनाचूर करके यामिंग को आजाद करा सके। मगर जैमियन ने महसूस किया कि इन पिलर्स ने हजारों साल से यहाँ पर रहकर कोल्ड एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, इसलिए ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन तरीके से तो तोड़ा नहीं जा सकता। मैं चेन्स पर एक बार ट्राई करता हूँ। और ये कहते हैं यामिया ने अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते उन चेन्स पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन यामिंग उन्हें बताता है कि ये चेन्स इंस्ट्रक्टेबल है, इन्हें इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। इवन कि अगर मैं खुद भी अपनी पूरी पावर्स रिस्टोर कर लूं तब भी मैं इन चेन्स को तोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करो। जो सुनकर जमियान कहता है कि ठीक है। जमियन अब अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए स्टोन को ढूंढने वाला था। साथ ही साथ जमवियन को यहाँ पर क्वीन मेरूसा, पॉइजन गार्ड और मिस किलिन की भी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं ऊपर उनका क्या हाल होगा, मुझे जल्दी से जल्दी वापस ऊपर जाना है। और ये सब कहते हुए जमवियन ने फिर से अपनी सोल पावर एक्टिवेट करके वहां पर मौजूद एक एक पिलर को स्कैन करना शुरू कर दिया था ताकि वो उसके अंदर मौजूद उसी स्प्रिंग यन स्टोन को ढूंढ सके। जमियन को इस तरह से मेहनत करता हुआ देखकर यामिंग उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो उदास होते हुए कह रहा था कि मेरे अपने ही भाई ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे लगातार यहाँ पिछले कई सौ सालों से वो तकलीफ पहुंचा रहा है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक इंसान जिसे मैं जानता भी नहीं होगा वो एक दिन आकर मेरी मदद करेगा और मुझे यहाँ से आजाद करके ले जाएगा। वाकई में एक बहुत ही ज्यादा नेक दिल इंसान हो। वो जब यह सब कह रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमियन ने आखिरकार यहाँ एक पिलर के अंदर उस स्प्रिंग इन स्टोन को महसूस कर लिया था और वो खुश होते हुए कहता है कि वो यहीं पर है। यह सोचते ही जमियन ने फिर से अपना सोल इम्प्रिंट यहाँ पर उस पिलर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस स्प्रिंग स्टोन के मैकेनिज्म को ढूंढकर फेस उसे अनलॉक कर देती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद पिलर्स ने क्रैक होकर टूटना शुरू कर दिया था। यह देखकर तो यामिंग काफी खुश हो जाता है और वो जमियन से कहता है कि हम कामयाब रहे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से उसके चेन्स भी टूट गए और वो आजाद हो गया। जहां आजाद होने के बाद यामिंग पहले जोर जोर से हंसने लगा, उसके बाद वो अजीब तरीके से रोने लगता है। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे भाई अब बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही आने वाला हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड और डीमन सर्पेंट ट्राइब पर आ जाता है, जहां पर हम उनके चीफ यान को देखते हैं और वो मजे के साथ यहाँ पर लड़कियों का नाच गाना देख रहा था। तभी अचानक उसने भी महसूस किया कि किसी ने स्प्रिंग स्टोन के मैकेनिज्म को अनलॉक कर दिया और ये महसूस करते ही वो अचानक से घबरा कर खड़ा हो गया। यहाँ उनको इस तरह से अचानक से खड़ा होते हुए देखकर एक ग्रेट एल्डर सवाल करते हुए पूछता है कि क्यों, क्या हुआ चीफ, आप अचानक से इतने ज्यादा परेशान कैसे हो गए? जिस पर चीफ जवाब देते हुए कहता है कि किसी ने वो सील ब्रेक कर दी
जिस पर ग्रेट एल्डर कहता है कि आपको ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपने साथियों को भिजवा दिया है। वो पूरे की पूरे 20 रीजन को सर्च करेंगे और जैसे ही वो हमें मिल जाएगा हम उसे पकड़कर यहाँ ले आएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो सुनकर याओटियान भी जोश में आते हुए कहता है कि हाँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये चीफ की पोजीशन में दोबारा तो अपने भाई के हाथों में कभी नहीं जाने दूंगा। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो भाई लोगों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड छोटा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करना।